स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आज 3 खबरों की हम बात करेंगे। पहली खबर ये कि सडोरा हॉस्पिटल रोड पर स्थित एक दुकान पर दुकानदार की उपस्थिति में ही एक व्यक्ति दुकानदार को चपत लगाकर फरार हो गया। और दूसरी खबर, आज इलाके के ग्रामीण चौकीदारों ने सडोरा में विरोध प्रदर्शन किया, पुतले जलाए, अपनी मांगों के बारे में जोरदार तरीके से अपनी आवाज बुलंद की। काफी संख्या में आज इलाके के ग्रामीण चौकीदार सडोरा में पहुंचे, पुतले फूके और ज्ञापन भी उन्होंने सौंपा। और साथ ही तीसरी खबर पर नजर डालेंगे, भारत जोड़ो यात्रा आज हरियाणा में प्रवेश कर गई। और सबसे बड़ी बात, सडोरा हल्का विधायक श्रीमती रेणु बाला अपने समर्थकों के साथ इस यात्रा में शामिल हुई। सडोरा से काफी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल हुई। काफी किलोमीटर श्रीमती रेणु बाला एवं प्रिंसिपल इंजीनियर उस यात्रा में साथ चले। तो चलिए पहली खबर की बात करते हैं। इस वक्त हम सडोरा सरकारी हॉस्पिटल रोड पर खड़े हैं और यहीं पर स्थित है अनुज करियाना स्टोर। सामने आप देख सकते हैं दुकानदार खड़ा है और इस दुकान के एक रास्ता पुलिस कॉलोनी की तरफ, दूसरा रास्ता पुलिस स्टेशन की तरफ जाता है। व्यस्त मार्ग है और ऐसे में ही सुबह सवेरे इस दुकानदार को एक अज्ञात व्यक्ति ने जो है चपत लगाई, सामान बंधवा लिया, लेकिन बिना उसके पेमेंट किए वो दुकानदार वहां से फरार हो गया। कुछ लोगों ने उसका पीछा किया मगर वह सामान समेत जो है अपनी बाइक पर फरार हो गया। बात करते हैं, क्या मामला हुआ था जी? बस सुबह सुबह 7:45 बजे आया जी बंदा। बोला बादामगिरी क्या रेट है, रेट बताया, बोला 2 किलो बादामगिरी दे दो, देसी की का रेट बताया, बोला 2 किलो देसी की दे दो। दोनों चीजें तोल के काउंटर पे रखी और बाहर में डिस्पोजल लगा मांगने। अच्छा, 200 डिस्पोजल दे दो उसके चाय वाले। तो मैं ऊपर स्लैब पे लेने गया जी, तो स्लैब पे से लेके मुड़ा इतना बाइक पे पहुंच गया, फरार हो गया। मैं शोर भी मचाया, 1-2 बंदा बाहर था, उसने भी कोशिश करी पकड़ने की। अच्छा, शोर मचाया लेकिन आस पड़ोस में ना होने करके कोई भाग निकला। निकल गया। वो किस उम्र का था वो? से उम्र तो यही 35-37 साल मेरी उम्र का ही समझो, अपनी उम्र की था। कोई पहचान पछाण लगता है, लोकल आदमी है, बाहर का आदमी लोकल है जी, बाकी पहचान नहीं कर सकता। आसपास के गांव का थी जैसे। अच्छा, लोई वगैरह ले रखी थी। अकेला था? अकेला था जी। सामान लेके फरार हो गया। सीडी डाउन मोटरसाइकिल थी, इतनी पहचान हुई है, नंबर नहीं देखा गया। अच्छा, मोटा पर क्या था, क्या कपड़े कपड़े थे? हाँ, उनको ले रखी थी ना लोई से। तो सुबह सवेरे वह अज्ञात व्यक्ति उक्त दुकानदार से 1500-1600 रुपए का सामान लेकर बिना पेमेंट दिए फरार हो गया। अगले समाचार में, आज सडोरा में आसपास के ग्रामीण इलाके से काफी संख्या में चौकीदार इकट्ठे हुए। ग्रामीण चौकीदार सभा के बैनर के नीचे उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के बारे में आज वहां पर प्रदर्शन किया और पुतले भी फूंके। पंचायत मंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला भी उनके द्वारा फूका गया। मांगे भी जायज ही नजर आ रही थी। केवल मात्र 7,000 के मानदेय पर ये लोग काम करते हैं और उसी में से पीएफ वगैरह कटता है, तो काफी कम मात्रा में इनको मानदेय मिलता है। तो उन्होंने आज अपनी मांग को जोरदार तरीके से उठाया और बस स्टैंड चौक पर जाकर पुतला वगैरह भी फूके, अपना रोष प्रकट किया और साथ ही अपनी मांगे रखी कि इनको भी मेडिकल सुविधा दी जाए, इनका वेतन भी न्यूनतम वेतन 24,000 कर दिया जाए, इनको भी हर प्रकार की सुविधा दी जाए, इनको भी पक्का कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। आइए इनके प्रदर्शन को देखते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पंचायत मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पंचायत मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या मांगता चौकीदार? 24,000 झूठे वादे करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये सरकार बदलनी है, संघर्ष हमारा है, आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है, आगे और लड़ाई है। ग्रामीण चौकीदार सभा 650 नंबर बाबूराम राजा प्रधान। तो इस कर का प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार हमारी मांगा बिल्कुल नहीं मानती है। हम 3-4 फेरी मिल चुके हैं। पंचायत मंत्री को टवाणा में मिला हूं, मैं चंडीगढ़ सेक्रेटेरिएट में मिला हूं। खाली आश्वासन देती है सरकार
और बोलती है भी आपका पीएफ भी लागू कराया जाएगा और तनख्वाह में बढ़ोतरी कराया जाएगी, पक्के मत करांगे आपको हम। हमारी सरकार पक्के नहीं करती है। हम सरकार से बार बार ये मांग करते हैं भी कम से कम वेतन इतना पक्के नहीं सरकार कर दी, 24,000 हमारे को दे। और जब काम पक्का लेती है चौकीदार से और दाम कच्चे देती है, तो इस करके हमने सरकार से कई बार मांग कर ली, सरकार मानती नहीं। तो इस करके हमने 5 तारीख को रोहतक अपने दफ्तर में निर्णय लिया था कि इसमें 14 तारीख की जो मंत्रिमंडल की बैठक है चंडीगढ़ में, जो उसमें हमारी कोई मांग नहीं मानी, तो हम 18 से लेकर और 25 तारीख तक सरकार का पुतला दहन करेंगे। तो इस करके हमने सरकार से मांग करी है, जो नहीं भी सरकार मानती है, अगली नीति माने 29 तारीख की मीटिंग है हमारी रोहतक के अंदर, उसमें अगला निर्णय लिया जाएगा। फिर उसमें देखते हैं हम सरकार क्या करती है। अगला समाचार, भारत जोड़ो यात्रा जो कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही है, हरियाणा में प्रवेश कर गई है। और हरियाणा में प्रवेश करने पर भव्य स्वागत उस यात्रा का फिरोजपुर, झिरका, नूह आदि में किया गया। और इस यात्रा में सडौरा हल्का विधायक श्रीमती रेणु बाला अपने समर्थकों के साथ जो है शामिल हुई और कई किलोमीटर तक इस यात्रा में वो पैदल ही शामिल हुई। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि श्रीमती रेणु बाला, साथ ही इंजीनियर ऋषिपाल एवं सडौरा के अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ता, साथ ही कुमारी शैलजा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो सब यात्रा में शामिल हुए। मुलाकात भी की श्रीमती रेणु बाला ने राहुल गांधी से और कुछ हल्की फुल्की बातचीत भी उनके मध्य हुई। आप देख सकते हैं कि हाथ मिलाया गया राहुल गांधी द्वारा श्रीमती रेणु बाला से। श्रीमती रेणु बाला ने बताया कि यात्रा में उमड़ी भीड़ को देखकर यह लग रहा है कि आने वाला समय अब कांग्रेस का ही होने वाला है और देश की कमान राहुल गांधी के हाथ में आना अब तय हो गया है। उन्होंने बताया कि देश के लोग अब बदलाव चाह रहे हैं, केंद्र में अब कांग्रेस का आना निश्चित और तय हो गया है। श्रीमती रेणु बाला ने बताया कि हरियाणा में भी कांग्रेस का ही आना तय है। अगला समाचार शिक्षा विभाग की तरफ से एक सुखद समाचार, जिला स्तर पर पहाड़ा व गिनती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के साथ साथ शिक्षकों ने भी भाग लिया। और सबसे बड़ी बात यह रही कि हमारे खंड के राजकीय प्राथमिक स्कूल संघोली के शिक्षक सुरेंद्र कुमार ने पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं जूर माजरा की शिक्षिका श्रीमती रेणु बाला ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। यानी इन दोनों अध्यापक और अध्यापिकाओं ने बहुत अच्छे ढंग से पहाड़ों का वहां पर सुनाया और पहला और दूसरा स्थान प्राप्त किया। संघोली के सुरेंद्र ने जहां पहला स्थान प्राप्त किया, वहीं उसके 5वीं क्लास के विद्यार्थियों ने पहला, दूसरा और तीसरा स्थान जिला स्तर पर प्राप्त किया। राजकीय प्राथमिक स्कूल भोलीवाला के आर्नव पुत्र संजीव कुमार ने सारे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। तो सुरेंद्र सिंह व विकास कुमार इसके लिए बधाई के पात्र हैं, उनकी मेहनत। इससे पूर्व यह प्रतियोगिता खंड स्तर पर आयोजित की गई थी और खंड स्तर पर विजेता विद्यार्थियों ने जिला स्तर पर आयोजित इस प्रतियोगिता में भाग लिया। साथ ही शिक्षकों ने भी भाग लिया और हमारे शिक्षक सुरेंद्र सिंह ने पहला और श्रीमती रेणु बाला ने दूसरा स्थान प्राप्त कर इलाके का नाम रोशन किया है। निपुण हरियाणा मिशन के तहत यह शिक्षा विभाग का एक अनुकरणीय पहल है, जिसमें बच्चों का रुझान पहाड़ों और गिनती की तरफ अच्छे तरीके से होता है। अगला समाचार, नगर पालिका द्वारा हटाए गए अतिक्रमण से ऊपर से एक बार फिर आदेश आया और नगर पालिका कर्मचारी अपने अधिकारियों के मार्गदर्शन में चल पड़े अतिक्रमण हटाने। और अतिक्रमण की मार एक बार फिर रेहड़ी वालों पर, जो सड़क किनारे बैठकर जो है अपना सामान बेचते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं, उन पर ही अतिक्रमण की मार पड़ी। उनका सामान उठाया गया, बेरहमी से अपनी ट्रालियों में पटका गया और उनको नगर पालिका कार्यालय पर ले जाया गया। और वही बात हुई, वो दुकानदार, रेहड़ी वाले, फड़ी वाले फिर गिड़गिड़ाए। तो कुल मिलाकर जिन पर यह अतिक्रमण की मार होनी चाहिए उन पर नहीं होती, और होती जिन पर है वास्तव में वो सही नहीं होती। अतिक्रमण के नाम पर उनकी अस्थायी दुकानों, उनकी फड़ियों, उनकी रेहड़ियों को उठाकर जो है अस्त व्यस्त कर दिया जाता है।
ऐसी कार्रवाई न करके बल्कि उनको कोई उचित स्थान दिया जाना चाहिए ताकि वो भी अपना गुजर बसर कर सकें। और जिन दुकानदारों ने वास्तव में अतिक्रमण किया हुआ है उनका अतिक्रमण हटाया जाना बनता है।